हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभेन और आज हम बात करने वाले हैं ऑयल हीटर के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर 3-4 अलग अलग तरीके के ऑयल हीटर्स दिखाए थे मैंने, जिसमें हैवेल्स के दिखाए थे 13 फिन, 12 फिन, 13 फिन, 9 फिन और 11 फिन, तीनों ही दिखाए थे शायद मैंने। तो मेरे पास अलग अलग जो हीटर्स थे तो मैं बस रिव्यू देना चाहता था, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे उस वीडियो में भी और उसके अलावा भी कि फर्स्टली जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको एड्रेस कर दूं और फिर इसके बारे में बताऊं। सबसे पहली चीज कि फैन से क्या फर्क पड़ता है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं इस हीटर का। तो ये ऑयल हीटर्स होते हैं, इनके अंदर ऑयल होता है, रेडिएटर्स की तरह काम करते हैं ये। और ये 13 फिन्स का हमारा ऑयल हीटर है। तो इनके फिन्स कैसे गिना जाते हैं, फर्स्ट वाले से लेकर एंड तक आप गिनेंगे तो वो टोटल गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इधर 13 है तो ये 13 फिन का ऑयल हीटर हो गया। लेकिन ये ट्रेडिशनल ऑयल हीटर से, जो ये वाला आपका ऑयल हीटर है, इससे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो बिल्ट स्ट्रक्चर है उसमें वेव्स बने हुए हैं। तो वेव बनने से इसकी जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो मेनली ये फर्क पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप खरीद रहे हैं तो ये नई टेक्नोलॉजी वाला है तो बेटर रहेगा कि आप ये वाला ले लें। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे वो ये पूछ रहे थे कि जो इसका फैन फीचर है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने इसको ऑन कर रखा है। सारे हीटर्स यूजुअली सेम होते हैं। पुराने हीटर्स में आपके 2 मोड्स आते थे, 2 स्विचेस आते थे, जैसे इसमें लगे हुए हैं 1 और 2, और एक थर्मोस्टेट होता था। लेकिन अब नए हीटर्स में लो, मीडियम, हाई 3 सेटिंग्स आने लग गई हैं और आप उनसे उसको चेकअप कर सकते हो। अगर आपको वॉटेज कंजम्पशन देखना है तो मैक्सिमम इसका 2900 का वॉटेज कंजम्पशन रहता है, अगर आप सब कुछ चलाते हो। मतलब कि आपने हाई सेटिंग कर रखी है, मैक्सिमम कर रखा है और जो आपका फैन है वो भी ऑन कर रखा है, तो आपका 2900 का रहता है। फैन का जो रहता है वो 400 वॉट्स का कंजम्पशन रहता है। तो 2900 में से 400 माइनस किया, 2500 रह गया आपका हाई का। फिर उसके बाद आपका, अगर आप मीडियम सेटिंग पे करते हो तो 2000 रहता है, और अगर आप लो पे कर देते हो तो 1500 वॉट्स का कंजम्पशन रहता है इसका अप्रोक्सीमेटली। तो ये रहता है। इस हिसाब से मैंने ये भी बताया था, लगभग 25 रुपए आपको लग सकते हैं पर घंटा, इसको अगर आप फुल सेटिंग में चलाते हो तो अगर आप एक दिन पूरे 10 घंटे चला रहे हो तो आपको 250 रुपए का बिल आ सकता है। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है ऑब्वियसली, लेकिन इसकी लाइफ बहुत सही होती है, बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। मेन चीज अगर जाने तो इसका फैन जो होता है, फैन से क्या होता है, आप देखोगे फैंस में हमेशा एक साइड इधर वेंट दे रखा होता है। तो इधर वेंट दे रखा है, तो जब ये आप हीटर ये ऑन करते हो तो हीटर जितना गर्म होएगा उतनी ये गर्म हवा यहाँ से वेंट से निकालेगा, और इससे क्या रहता है, आपके रूम में सर्कुलेशन बने रहता है। तो ये ब्लोअर हीटर की तरह नहीं है। जो इसका जो ये भी रहता है, जो ये हीट ब्लो करता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्म नहीं होती, लेकिन आपका रूम टेम्परेचर अच्छा एटमॉस्फेयर करने के लिए, ये आपको बहुत अच्छा टेम्परेचर सेट करने के लिए अपने रूम के लिए एक सर्कुलेशन रखता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है और मान लो एयर प्योरीफायर है, तो आप चाहो तो एयर प्योरीफायर भी चला सकते हो कमरे में, लेकिन वो ठंडी हवाई और कमरे की हवाई सर्कुलेट करेगा। लेकिन अगर आप सर्कुलेशन बनाना चाहते हो तो, लेकिन अगर आप एयर हीटर लेते हो, ऑयल हीटर लेते हो जिसके अंदर आपका फैन है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव करता है और ओवरऑल आपकी स्पीड कमरे को गर्म करने की बहुत तेज इंक्रीज कर देता है। इसको ऑन होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 मिनट के अंदर आपका स्टार्ट हो जाता है और लगभग 20 मिनट्स के अंदर, 20 to 25 मिनट्स के अंदर आपका पूरा कमरा गर्म कर देगा। अलग अलग वॉटेजेस के होते हैं ये, मतलब अगर आप छोटा लोगे तो ऑब्वियसली उसकी वॉटेज कंजम्पशन कम होगी। 9 फिन का लोगे, जैसे मेरा ये 13 फिन है, ये ऐसे ही आप 9 फिन का या 11 फिन का भी ले सकते हो। और इसके अलावा अगर देखें तो इसमें पूरा लेआउट इसका इसी तरह रहता है। आप स्ट्रेट फिन ले सकते हो या फिर कर्वी फिन ले सकते हो, तो यही 2 तरीके रहते हैं लेने के। इसके अलावा जो नए आए हैं, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 13,500 रुपीज़ का ऑनलाइन खरीदा था। मैं लिंक्स दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हो चाहो तो। ऑयल हीटर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये वाला ऑयल हीटर मेरा 15 साल पुराना है। मैंने 2005 में लिया था 2100 रुपीज़ का, और अभी तक चल रहा है। 300 रुपये लगाए थे रिपेयर करवाने में और अभी तक परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत इकोनॉमिकल, बहुत बढ़िया है। बट पावर कंजम्पशन हाई रहती है इनकी, और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। ड्राइनेस नहीं करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऑक्सीजन लेवल्स को डिप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ऑयल हीटर्स कुछ हीटर्स ऐसे होते हैं, नॉन ऑयल हीटर्स, जो ऑक्सीजन लेवल्स को भी डिप्लीट करते हैं। तो यही मैं बताना चाहता था। इसके साथ अगर आपने मेरी टॉप 5 हीटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। मैंने टॉप लेफ्ट में लिंक दे रखा है अगर आप खरीदना चाहें।
इनके अलावा मैंने नीचे आपको बार हीटर्स भी दे रखे हैं, जो नॉर्मल जो रॉड वाले हीटर्स होते हैं वो भी दे रखे हैं, 1000 वॉट 2000 वॉट के होते हैं वो भी बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छे रहते हैं। और उसका भी लिंक नीचे दे रखा है, 2-3 ही दिए हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो और एक अच्छा बाय डिसीजन ले पाओ। बिकॉज मैं ये प्रेफर करता हूँ कि लोग डिसीजन ले पाए रादर देन वीडियो देखकर ये और दूसरी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें कि या फिर कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग, आप मेरी और भी वीडियोस देखोगे वहाँ पर क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है रादर देन मैं किसी को डाइवर्ट कर दूँ या गुमराह कर दूँ किसी भी चीज़ से। सो यही मैं बताना चाह रहा था। फैन काफ़ी इफेक्टिव रहता है, बहुत यूजफुल रहता है, हीटिंग इसकी स्ट्रॉन्ग रहती है, जैसे जैसे आप लो मीडियम हाई को तेज़ करते रहते हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है हीटिंग और आपका कमरा बहुत अच्छे से गर्म कर देता है। तो मैं इसको रात को भी कभी कभार ऑन करके सो जाता हूँ, कोई इशू नहीं आता, रात भर ऑन रहता है, लेकिन लो सेटिंग पे ऑन कर देता हूँ और इधर मीडियम सेटिंग ऑन कर देता हूँ, लेकिन मैं जो सर्कुलेशन के लिए फैन होता है वो ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा गर्म होने लग जाता है कमरा। तो स्पेशली मेरा रूम बहुत ठंडा रहता है, तो इस वजह से मैं इसको हल्का सा चला के सोना पड़ता है मेरे को। तो यही बताना चाह रहा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आते रहता हूँ। कोई भी आपको डाउट्स हैं इसके रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे को पर्टिकुलरली हैवेल्स, ब्लैक एंड डेकर और मॉफी रिचर्ड, ये तीनों के अच्छे लगते हैं। आप कोई लोकल ब्रांड भी खरीद सकते हो इसमें, उसका भी मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको ब्रांडेड में ही जाना है, क्योंकि लोकल ब्रांड आपको काफी सस्ते मिलते हैं। ये मेरा जब मैंने 15 साल पहले लिया था, ये लोकल ब्रांड का ही है और ये अभी तक चल रहा है, इनमें खराब होने का कुछ भी नहीं होता है। अगर ये देखेंगे, इसकी हल्की सी वॉटेज कंजम्पशन भी मेरी कम है, तो एसके भी कोई कंपनी का ये है, अब तो शायद कंपनी है नहीं है, कुछ नहीं पता। इसकी मैक्सिमम आउटपुट 2000 वॉट है, मैक्सिमम कंजम्पशन इसका 2000 वॉट का है। तो ये है। और आप लोकल भी लेकर टेस्ट कर सकते हो, वारंटी सब में मिलती है आपको, यूजुअली 2 साल की वारंटी इन पे मिलती है, आप वो कंसिडर कर सकते हो। जैसे अभी चल ही रहा है तो ये गर्म हवा इसने फेंकना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रोडक्ट अल्टीमेट का प्रोडक्ट है, अगर आप ध्यान से रखोगे। हमारा हल्का सा ये टूट गया, खराब हो गया, इसका थर्मोस्टेट इस तरह का है। अगर आप ध्यान से रखोगे, प्रॉपर्ली यूज करोगे, बहुत सालों साल चलेगा। मतलब अभी भी मेरे को लगता है कि ये अनदर 15-20 ईयर्स भी आराम से चल जाएगा, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल रेडिएटर हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ खराब होने वाला है ही नहीं। थर्मोस्टेट खराब हो जाता है नहीं तो बटन चलना बंद हो जाते हैं, आप उसको रिपेयर करवा लो, फिर से यूज कर लो, कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है। एक्सेलेंट परचेज डिसीजन है, बट पावर कंजम्पशन हाई रहता है, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कमरा गर्म रखता है। बल्कि इसी तरीके की हीटर्स ऑल ओवर लंदन वगैरह में लगे होते हैं, जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है, आपने देखा होगा, या फिर आपने ट्रैवल अगर कभी किया है या फिर कोई वीडियोस में देखा है, तो व्हाइट कलर के यूजुअली हीटर्स, रेडिएटर्स लगे रहते हैं पूरे कमरे में एक कॉर्नर में, और वहां से आपका रूम टेम्परेचर पूरा सेट कर सकते हो। इसी तरह गुलमर्ग में गया था, तो गुलमर्ग में भी मैंने देखे थे कि इस तरह के हीटर्स लगे हुए हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं, और वो पूरी रात चलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मेरी गुलमर्ग की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं टॉप लेफ्ट पे लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप उसको भी देख सकें और बस हल्का सा अंडरस्टैंड कर सकें, और मेरी लाइफ के अंदर और एक और पिंच देख सकते हैं मेरी लाइफ का। सो यही बताना चाहता था मैं। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो।